जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दर्शकों, 17 मई 2026 से शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए दोपहर 3:39 पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। यह एक सामान्य नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, क्योंकि शनि एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जिसकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब होती है या शनि ग्रह पाप प्रभाव में होते हैं, उन्हें शनि के गोचर का प्रभाव अधिक परेशान करता है, चाहे वो 7.5 हो या ढैया हो। शनि ग्रह का गोचर यदि नकारात्मक हो तो इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचना है तो इंसान को चाहिए नेक कर्म करें, छल कपट से दूर रहें। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उन्हें शनि के गोचर से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। न्याय के देव शनिदेव किसी भी इंसान को यूं ही परेशान नहीं करते। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के आधार पर परिणाम प्राप्त होते हैं। मीन राशि के रेवती नक्षत्र का परिवर्तन सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे। शनि का नक्षत्र परिवर्तन लोगों के व्यवसाय, नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में अपन अच्छे से समझेंगे। यह भी जानेंगे रेवती नक्षत्र क्या है, शनि का यहाँ प्रवेश इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, सभी 12 राशियों पर इसका संक्षिप्त प्रभाव क्या रहेगा, यह जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रेवती नक्षत्र आखिर है क्या? दर्शकों, रेवती नक्षत्र मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है और ज्योतिष में अंतिम बिंदु हमेशा समापन और नई शुरुआत दोनों को दर्शाता है। रेवती का संबंध धन, संपत्ति, व्यापारिक बुद्धि, यात्रा और आध्यात्मिक पूर्णता से माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, इसलिए जिन लोगों का चंद्रमा या लगन रेवती नक्षत्र में होता है वो बिजनेस माइंड, मैनेजमेंट स्किल और जीवन को व्यवहारिक ढंग से देखने की क्षमता बहुत अच्छी तरह रखते हैं। यहाँ आपको एक बात और समझनी चाहिए, मीन राशि केवल एक राशि नहीं बल्कि जीवन यात्रा के अंतिम चरण की राशि भी मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में यह पैरों का प्रतिनिधित्व करती है। मेष राशि से भय चक्र में राशियां शुरू होती है और अंत होता है मीन राशि पर। इसलिए जब शनि जैसे कर्म और न्याय के ग्रह यहाँ आते हैं तो कई लोगों के जीवन में एक बड़ा चेंज ला देते हैं। शनि रेवती नक्षत्र में क्या करवाएंगे? शनि का मूल स्वभाव है अनुशासन, जिम्मेदारी, सीमाएं, देरी और कर्मों का हिसाब। शनि कभी अचानक कुछ नहीं देते, वो पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। और अब जब शनि रेवती जैसे नक्षत्र में आएंगे तो 3 बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अहंकार और सत्ता पर लगाम लगेगी। जो लोग शक्ति या पद या पैसे के कारण खुद को अजेय समझने लगे हैं, उनके लिए यह समय कठिन हो सकता है। शनि ग्रह यह एहसास करवाते हैं कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। इस दौरान कई बड़े नेताओं की स्थिति बदल सकती है, सत्ता परिवर्तन की घटनाएं बढ़ सकती है, बड़े अधिकारियों पर दबाव आ सकता है और अनुशासनहीन लोगों की सीमाएं तय की जा सकती है। क्योंकि यह गोचर जल तत्व राशि मीन में हो रहा है, इसलिए समुद्री सीमाओं, तटीय क्षेत्रों, जल संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को लेकर दुनिया में तनाव बढ़ सकता है। नए नियम, नई नीतियां या अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी बन सकते हैं। रेवती नक्षत्र धन और संसाधनों से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम, टैक्स नियम, आर्थिक नीतियां और वित्तीय नियंत्रण में बड़ी सुधार या सख्ती देखने को मिल सकती है। गलत तरीकों से कमाया गया धन और पैसा परेशानी दे सकता है, जबकि ईमानदारी और सही मार्ग से कमाने वालों को धीरे धीरे स्थिर लाभ मिलेगा। इस गोचर की सबसे जरूरी सीख क्या है? दर्शकों, इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगा वही आगे बढ़ेगा। सूखा और कठोर पेड़ तेज हवा में टूट जाता है, लेकिन जो पेड़ लचीला होता है वह झुककर भी बच जाता है। ठीक वैसे ही रिश्तों में, करियर में, पैसों में और जीवन की परिस्थितियों में जिसके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता होगी, वही इस समय को अच्छे से पार करेगा। अब बात करते हैं कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में गोचर करते हुए शनिदेव का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है। खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी होगा और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने के योग बन रहे हैं। पैरों में तकलीफ हो सकती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आपकी राशि से एकादश भाव में भ्रमण करते हुए शनिदेव बेहतरीन सफलता दिलाएंगे।
इनका यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सभी रणनीतियां कारगर सिद्ध होंगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े बहन भाइयों से प्रेम मिलेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे और आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। मिथुन राशि, आपकी राशि से दशम भाव कर्म भाव में गोचर करते हुए कई तरह के अप्रत्याशित लाभ दिलाएंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी तरह के बड़े टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो इस दृष्टि से यह समय बड़ा अनुकूल रहेगा। कोई भी बड़े से बड़े कार्य आरंभ करना हो, किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हो तो भी यह समय आपके पक्ष में रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। शनिदेव की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करें और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करें। कर्क राशि, धर्म और नैतिकता का पालन बहुत जरूरी रहेगा। पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान लाभ देगा। विदेश से अवसर मिल सकते हैं। सिंह राशि, यह समय रिसर्च, साधना और गहराई वाले कामों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और ससुराल पक्ष का ध्यान रखें। कन्या राशि, रिश्तों में दूरी या वैचारिक मतभेद हो सकता है। बहस और अहंकार रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए शांत रहना बेहतर रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर शानदार साबित होगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी छवि काफ़ी मजबूत होने के योग हो रहे हैं। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है। कानूनी मामलों में यदि आपका पक्ष सही है तो आपको विजय मिलेगी और विद्यार्थी वर्ग को अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह समय अधिक शुभ नहीं है। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यवसायी वर्ग को अधिक दौड़ धूप रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। धनु राशि, घर और परिवार में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ धैर्य से काम लें। मकर राशि, यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और यात्राओं से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अधिक शुभ नहीं है। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यवसायी वर्ग को अधिक दौड़ धूप रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मीन राशि के लिए यह समय अधिक शुभ नहीं है। उन्हें किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यवसायी वर्ग को अधिक दौड़ धूप रहेगी। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें। जिन लोगों को शनि का गोचर अधिक अच्छा नहीं है उन्हें चाहिए कि वो कुछ उपाय कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने नेक कर्म करते रहें, ईमानदारी से कार्य करें। यही इस समय सबसे बड़ा उपाय है। तो देखिए दर्शकों, यह गोचर हमें कोई डराने वाला नहीं है। यह गोचर हमें हमारी सीमाएं और जिम्मेदारियां समझाने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।